8 मार्च 2014 की रात दुनिया ने एक ऐसा हादसा देखा जिसने आधुनिक विमानन के इतिहास में सबसे बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 कुआलालंपुर, मलेशिया से बीजिंग, चीन जा रही थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद यह विमान अचानक रडार से गायब हो गया। उसके बाद से आज तक इस विमान और उसमें सवार 239 लोगों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि विज्ञान, तकनीक और इंसानी जिज्ञासा के लिए एक ऐसी चुनौती बन गई जिसने लाखों सवाल खड़े किए और आज भी रहस्य की तरह सामने खड़ी है। फ्लाइट नंबर MH370, मलेशिया एयरलाइंस, विमान का प्रकार बोइंग 777, 200 यात्रियों की संख्या 227 और क्रू मेंबर 12, कुल लोग 239 थे। कुआलालंपुर, मलेशिया से बीजिंग, चीन जा रही थी। टेक का समय 8 मार्च 2014 रात 12:41 स्थानीय समय हो रहा था। अनुमानित पहुंचने का समय सुबह 6:30 बीजिंग समय हो रहा था। रात के समय विमान ने सामान्य रूप से उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से होकर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अंतिम संपर्क रात 1:19 पर हुआ, जब को पायलट ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यह वाक्य इतिहास का हिस्सा बन गया, क्योंकि उसके बाद विमान ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। रडार से गायब होना। 21 AM पर विमान अचानक रडार से गायब हो गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि विमान में आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम था। ट्रांसपोंडर, जो विमान की पहचान और स्थिति बताता है, बंद कर दिया गया था। इसी समय से सवाल उठने लगे, क्या यह तकनीकी खराबी थी या किसी ने जानबूझकर सिस्टम बंद किया? गुमशुदगी के बाद की शुरुआती खोज। विमान समय पर बीजिंग नहीं पहुंचा। सुबह जब यह खबर सामने आई कि विमान का संपर्क टूट गया है, तो मलेशिया, चीन और वियतनाम की सरकारों ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। पहले खोज दक्षिण चीन सागर में की गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर धीरे धीरे खोज का दायरा बढ़ता गया और इसमें 26 देश शामिल हो गए। उपग्रह से मिले संकेत। बाद में ब्रिटेन की कंपनी इनमारसेट ने अपने सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया। उसमें पता चला कि विमान रडार से गायब होने के बाद भी कई घंटों तक उड़ता रहा। विमान ने या तो उत्तर की ओर कजाकिस्तान के पास या दक्षिण की ओर हिंद महासागर रुख किया था। जांच के बाद यह तय किया गया कि विमान दक्षिण की ओर गया होगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में वह बिना देखे उड़ नहीं सकता था। इससे खोज का केंद्र हिंद महासागर बन गया। संभावित घटनाक्रम जांचकर्ताओं ने कई सिद्धांत रखे, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से साबित नहीं हुआ। पहला, तकनीकी खराबी। कहा गया कि शायद विमान में आग लगी हो या कोई गंभीर खराबी आई हो, जिससे वह रास्ता बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर खराबी हुई तो पायलट ने मदद क्यों नहीं मांगी? दूसरा, पायलट की संलिप्तता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैप्टन जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को रास्ते से हटाया। उनके घर के सिमुलेटर में एक समान रूट मिला था जो हिंद महासागर की ओर जाता था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ। तीसरा, आतंकवादी हमला। शुरुआत में शक था कि शायद यह एक आतंकी हमला है, लेकिन न तो कोई जिम्मेदारी ली गई और न ही कोई सुराग मिला। चौथा, सैन्य हस्तक्षेप। कुछ षड्यंत्रकारी थ्योरी में कहा गया कि किसी देश की सेना ने गलती से विमान को मार गिराया, लेकिन इसके सबूत कभी नहीं मिले। पांचवा, हाईजैकिंग। यह भी माना गया कि किसी ने विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हाईजैकिंग की स्थिति में आमतौर पर कुछ मांगे सामने आती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्षों तक खोज के बाद विमान का कोई बड़ा हिस्सा नहीं मिला।
लेकिन 2015 से 2017 के बीच हिंद महासागर के तटों जैसे मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया, रियूनियन आइलैंड पर विमान के कुछ टुकड़े मिले। विंग का हिस्सा, फ्लैपरॉन, फ्यूजलाज के टुकड़े, इंटीरियर पैनलिंग से यह साबित हुआ कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा था। खोज अभियान ऑपरेशन 1 2014 से 2017 उदास, माली, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने मिलकर लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खंगाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऑपरेशन 2 2018 उदास, स्माइली, अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने नए सिरे से खोज की। उन्होंने 25,000 वर्ग किमी क्षेत्र में खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। खर्च अरबों डॉलर तक पहुंच गया, फिर भी नतीजा शून्य रहा। यात्रियों के परिवारों का संघर्ष। इस हादसे में जो 239 लोग सवार थे, उनके परिवार आज तक सच्चाई जानने के लिए लड़ रहे हैं। कई परिवारों ने मलेशियाई सरकार और एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाया। चीन और मलेशिया में बार बार विरोध प्रदर्शन हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस घटना ने विमानन जगत को झकझोर दिया। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने नए नियम बनाए ताकि हर विमान को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सके। एयरलाइंस को बेहतर सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ब्लैक बॉक्स सिस्टम सुधारने की सलाह दी गई। रहस्य और सवाल। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर विमान को रास्ते से क्यों हटाया गया। पायलट ने क्या किया? विमान का पूरा मलबा कहाँ है? यात्रियों के आखिरी पल कैसे रहे होंगे? निष्कर्ष। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा हवाई रहस्य है। 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हमारी तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, प्रकृति और रहस्य की गहराइयां अब भी हमें चौंका सकती हैं।